अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। तो आज का न्यू व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। मॉर्निंग हो चुकी है, बड़ी खूबसूरत सा दिन निकला हुआ है, बहुत प्यारा दिन निकला हुआ है। क्योंकि जैसे सर्दियाँ, सख्त वाली सर्दियाँ पड़ी थी ना कि कहीं इंसान बाहर जा नहीं सका। तो अब मौसम इतना हो गया कि हल्की हल्की मीठी मीठी सी ठंड है और मीठा मीठा सा मौसम और साथ में धूप, और बड़ा इंजॉयमेंट होता है। दिल करता है अब कहीं जाए, कहीं पार्क वगैरह में, क्योंकि जब सख्त गर्मी होती है ना तो बाहर बंदा पार्क शार्क में तो कहीं जा नहीं सकता। तो मैं सुबह ही मुनीर को कह रही थी कि कहीं चलें, घूम भी आएँ, मिरा को इंजॉय करवाएँ। क्योंकि जब पिछली सर्दियाँ थी तो मिरा पैदा हुई थी, फिर उसके बाद गर्मियाँ आई तो मिरा ने चलती नहीं थी। फिर जब चलना स्टार्ट किया तो फिर हम लोग कहीं बाहर उसको लेके गए ही नहीं। सर्दियाँ आ गई ना, 2 महीने हुए उसको सारा चलते हुए। तो अब हम जाएंगे, घूमेंगे इंशाल्लाह, उस पर बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी। मैंने जाना है, फिर अपने ससुराल भी जाना है मैंने, क्योंकि आपको पता है मेरा ससुराल रहता है गांव में। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है कि मैं कब जाऊंगी गांव में। तो खैर ये बातें होती रहेंगी। तो मैं दिखा दूं कि आपको अपने करीब से कि ये देखें मेरे फेस पे ना ये निकलाए हैं, एक्नी हो रही है। 2 दिन बाद मैंने जाना है कहीं वेलकम पार्टी पे। तो ये मेरे सारे बन गए। कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले ये स्यापा आ जाता है। हाँ जी। तो ये जो है ना, आज मैं इनको रिमूव करने का आपको तरीका बताऊंगी। मैं कितने दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आज मैं ये अगर रिमूव कर ही रही हूँ ना तो आपको स्पेशल इसका ना मैं व्लॉग बना के दिखाती हूँ। हाँ जी जी, मैं लेके जा रही हूँ, अंदर बैठती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ये सब कुछ। और मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ कि मैं कैसे ये बिल्कुल आपको बता दूं कि मेरे ये जो एक्नी हो रही है, आप देख रहे हैं, अब अच्छे से शायद नज़र आ रही होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ऐसा यूज़ करती हूँ कि ये मेरे जो रिमूव हो जाएंगे। आपको मैं इसका लाइव रिव्यू दूँगी। मैं जी बता दूँ कि ये है मेरे पास डबल एक्शन की क्लिनजिंग है। तो ये मेरी फेवरेट है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने पोलर कोर्स किया हुआ है। तो जो पोलर्स वाली होती है ना वो बड़ी चालाक होती हैं चालाक तो नहीं होती, लेकिन उनका काम होता है ऐसा कि क्या करें वो। तो वो ये जो ऊपर वाला ये जो रैपिंग होती है ना ये उतार देते हैं वो, ताकि कस्टमर को पता ना चले। क्योंकि आजकल पढ़ना सबको आता है, कस्टमर ना ये जो चीज़ें होती हैं ना ये पढ़ लेते हैं और फिर वो अपनी ले लेते हैं। तो इसलिए कईयों को ये होता है कि ये हम उतार लें, तो हम लोग मतलब अपना काम अच्छे खासा चलाते रहे। तो ये मैं दिखा देती हूँ इसको भी ओपन करके। दूसरा है मेरे पास चावल का आटा, ये देख लें, चावल का आटा। आजकल जैसे कि विंटर चल रहा है और चावल का आटा इतना स्किन के लिए अच्छा होता है ना। इसको मैं इस क्लिनजिंग के साथ मिक्स करके फेस पे मैं करूँगी क्लिनजिंग। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इसका कितना बेनिफिट है। और ये क्योंकि ये थोड़ा सा ना खुदरा टाइप होता है, आटा चावल का गुदरा गुदरा सा होता है। तो ये जब फेस पे क्लिनजिंग के साथ हाथ पे मिला के जब आप करेंगे ना तो आपके जो डेड स्किन होती है, जो अंदर गंदगी फंसी हुई होती है बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, हम लोग डेली स्किन क्लिनजिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारी ये एक्नी हो जाती है। जब वो गंद अंदर भर जाता है तो वो फेस पे दानों की शक्ल में बाहर आ जाता है। डेली स्किन का क्लिनजिंग करने से ना ये नहीं होते। तो आप लाजमी उसमें ये चावल का आटा डाल के एक दफ़ा क्लिनजिंग करें, आपको स्क्रब और क्लिनजिंग दोनों का रिजल्ट एक साथ मिलेगा। तो चलते हैं जी, मैं ये क्लिनजिंग करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। तो मैं तो ये देख लें मेरी ख़त्म होने वाली है, इतनी सी रह गई है। तो क्लिनजिंग जो होती है ना आप कोई सी भी ले सकते हैं, आजकल बहुत चल रही हैं अच्छी अच्छी सी। तो मेरे पास इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। मैं कहती हूँ ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है और बहुत कम से रेट में मिलती हैं ये। तो ये आप लें बिल्कुल। और साथ में ये चावल का आटा, एक क्लिनजिंग ले लें और साथ में चावल का आटा, दोनों क्लिनजिंग भी हो जाएगी और आपका स्क्रब भी हो जाएगा। सब स्क्रब जब आप फेस पे करते हैं ना तो उसकी डेड स्किन जो होती है ना वो रिमूव होती है और ऊपर के जो दाने शाने होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं दिखा दूँ कि मैंने क्लिनजिंग भी डाल ली है हाथ पे और साथ में डाल लिया है मैंने चावल का आटा। तो इसको मिक्स करेंगे और फेस को करेंगे गीला और उस पर करेंगे हम स्क्रबिंग। मैं दिखा दूँ कि मेरे पास है ये एक टूल है, ये देख लें, ये पॉलर वाली ना यूज़ करती हैं जिनके ये नोज़ पे और जिनके ये एक्नी हो जाती है ना उनके साथ वो एक्नी रिमूव करती हैं। और ये देख लें कि आप इसकी ये आगे से छोटी सी गोल सी पिन बनी हुई है। ये मैंने टूल लिया था तकरीबन 60 रुपये का लिया था।
ये मेरे पास 2 साल हो गए हैं इसके। तो इसको आपने रखना है ऐसे, ये देख ऐसे, इसको ज़ोर से दबाना है तो आपका ये जो गंद वगैरह होगा ना, ये देखें तो ये निकल आता है। तो आपने इसको टिशू की मदद से रिमूव कर देना है। हाँ जी, ये देख सकते हैं आपके कैसे ये गंद सा बाहर आ गया। तो ये कितने दिन से बाहर है, मतलब जिनके बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं ना, आप टेंशन ना लें, आप ये करें। और अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप ख़रीद लें, नहीं ख़रीद सकते तो आप जो हेयर पिन होती है ना, या जो सेफ्टी पिन की गोल सी बैक साइड बनी होती है वो, लेकिन ये एहतियात से करना है कि आपकी स्किन डैमेज ना हो। ये देखिए ना, मैंने अभी इसको इतना ज़ोर से नहीं दबाया कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ये देखिए, जब तक इसका गंद निकलेगा नहीं, वो जो गंद अंदर फंसा रहता है और वो भरता रहता है और वो बाद में खुद ही सूख जाता है और निशान छोड़ जाते हैं, वो बहुत बुरा होता है। तो ये देख रहे, ये छोटे छोटे हैं। अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इनमें में से भी वो वाइट जो हैंड्स बीच में जम जाते हैं तो आप उनको ऐसे दबा के निकालें तो वो आपके निकल जाएंगे और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हम करते हैं क्लिनजिंग। हाँ जी जी, मैंने फेस वॉश कर लिया तो मैं आपको दिखा, हाँ जी, मैं आप फेस वॉश कर लिया तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे दाने किस कदर ये देखे साफ़ हो चुके हैं। और ये थोड़ा सा रह गया जिसको मैंने रिमूव किया था कि ये भी घंटे तक गायब हो जाएगा। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि स्किन किस कदर ग्लोइंग कर रही है, क्योंकि जो चावल का आटे के साथ हमने क्लिनजिंग की है ना, यह बहुत अच्छी हो जाती है। आप देखिए, अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो ये शाम तक ये भी गायब हो जाएंगे। तो मैंने से हाथों पे भी थोड़ा बहुत किया तो मेरे हाथ भी नीट हो गए हैं। अभी मैंने कोई लोशन वगैरह अप्लाई नहीं किया। तो आप अगर ऐसे कहीं फंक्शन वगैरह में जाना है तो आप इस तरह बिल्कुल करें तो आपका ये सारा जो डेड स्किन है ना, ये दूर हो जाएगी। चले जी, मिलते हैं जी आपसे थोड़ी देर के बाद, कोई काम शाम करते हैं घर का। A few moments later. हाँ जी जी, मैं दिखा दूँ कि रूम कितना गंदा हुआ पड़ा है। और यहाँ सोई पड़ी है मेरा, तो ये बिल्कुल अपनी चीज़ें सारी हर चीज़ इधर उधर गंद डाल के, मैं कम ही डालती हूँ लेकिन ये देखे कैटो नीचे पड़ी हुई है और उसके ये छोटे मोटे टॉयज और या सुबह के नाश्ते वाले बर्तन वगैरह। तो यहाँ चुप करके सो रही है, ये ना हो कि ये उठ जाए इससे पहले कि चलते हैं बाहर। 1 hour later. अच्छा जी, मैंने रख लिया मशीन और मैं सी रही हूँ अपनी भतीजी के कपड़े। तो जब एक मैंने कल शर्ट सिलाई की थी तो एक आज मैं कर रही हूँ, बाकी 2-3 और रह गई हैं। तो मैंने बताया ना, मैंने जाना है वेलकम पार्टी पे। तो ये जैसे फ़ाइनल हो जाएंगी ना तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। अभी मेरा सो रही है, मैंने कोई काम शाम नहीं किया क्योंकि धूप बहुत अच्छी सी निकली हुई है। तो मैंने कहा सीजन में बैठ के क्यों ना पहले मैं सिलाई कर लूँ और उसके बाद बाकी काम करूँ। या मैं चला रही हूँ जी हाथ वाली मशीन, क्योंकि मुझे आदत थी मोटर वाली मशीन के साथ सिलाई करना, लेकिन मेरी कुछ दिन पहले ही जो मोटर थी ना मशीन की वो जल गई और फिर मैंने उसके बाद न्यू लगवाई नहीं। अब गर्मियों के कपड़े इंशाल्लाह ताला सिलाई करूँगी तो फिर न्यू लगवाऊँगी। A few moments later. मेड आ चुकी है और मेरा ओवन ना गंदा हुआ बड़ा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा उनको बोलो कि ये चीज़ें वॉश कर दे। अंदर देख सकते हैं कितना गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता। तो मैं 1 महीने में एक दफ़ा तो लाजमी वॉश कर इनको ना साफ़ करती हूँ। अगर 1 महीने से ऊपर हो जाए तो फिर इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है और फिर जंग लगने का भी ना मसला होता है। नहीं नहीं, गैस पूरे इलाके दी बंद है, पूरे इलाके दी बंद है। मेड आई हुई है ना तो वो पूछ रही है गैस वाला मसला सॉल्व नहीं हुआ तो पूरे इलाके की बनेगा। बोलो मैं परसों नहाई थी, कल परसों नहाई हूँ, फिर आज नहीं नहाती। लो जी, ओवन हो गया मेरा अच्छे वाला साफ, डीप एंड क्लीनिंग, साफ सुथरा हो गया। तो अब इसको करते हैं बाद, अब चलते हैं फ्रिज की तरफ तो इसको हम करते हैं नीट। हाँ जी जी, हमने भी कहा कि थोड़ी सी फ्रिज को भी नीट कर ले। नीचे वाले जो खाने वगैरह है ना वो मैंने निकाल के ना दे दिया कि वॉश कर दे, तो इसको भी अच्छे से ज़रा कर लेते हैं साफ़ सुथरा।
फ्रिज को किया हुआ था मैंने बंद, मैंने कहा कोई साफ़ कर लूँ, तो मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। बाकी ये जो खाने वगैरह ये भी साफ़ ही है। काम शाम हो गया हमारा। ये एक अदर चारपाई पड़ी हुई है, तो ये अभी मेरा थोड़ा सा तंग कर रही है, तो उसको मैं ज़रा थोड़ा पकड़ लूँ, तो उसके बाद ये चारपाई वाला भी गंद जो है ना ये उठा के मैं समेटूँगी। तो बाकी मैंने सफाई वगैरह कर ली है, मेड बर्तन धो के चली गई है, मिर्हा बैठी हुई है अपने कार्टून देख रही है। तो आज का वो लोग उम्मीद करती है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय कर दो, बाय बाय।